हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश और आप देख रहे हैं यूपीएस पीसीएस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल और ये है हमारा करंट अफेयर्स का शो। तो आज है 22 फैब और आप लोग देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती हैं आज के लिए, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कि बैगनी क्रांति क्या है। बैगनी क्रांति लेवेंडर की खेती से रिलेटेड है और इसको पर्पल, क्योंकि इसका कलर होता है इसलिए उसको पर्पल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इसको एरोमा मिशन के अंतर्गत और CSIR यानी कि वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक पहल है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। वहां पे लेवेंडर की खेती करके किसानों को सुगंध के कारोबार से जोड़ा जाएगा, जिससे कि युवाओं को वहां पे रोजगार की प्राप्ति हो सके। तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। पर्पल रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द लेवेंडर। नेक्स्ट न्यूज है आपकी किसान ड्रोन। किसान ड्रोन अभी प्रधानमंत्री जी ने 100 किसान ड्रोन, जिन्होंने ऊपर से खरपतवार एवं कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे एग्रीकल्चर लैंड पे, तो उसका उद्घाटन किया था। तो उसी में जो है कृषि ड्रोन या ड्रोन शक्ति योजना के तहत किया गया है, जिसमें बजट 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी। तो ड्रोन के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ड्रोन पॉलिसी हमारे यहाँ क्या है, इसको कंट्रोल कौन करता है? DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने 25 अगस्त 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी एक पॉलिसी डेवलप की, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ 5 प्रकार के ड्रोन होंगे। पहला ड्रोन होगा नैनो, दूसरा माइक्रो, तीसरा मिनी, चौथा मध्यम यानी स्मॉल और बड़ा या लार्ज। तो इनको कैटेगरी डिवाइड किया है वेट के अकॉर्डिंगली। तो जो नैनो है, ये जितने भी आपके 250 ग्राम तक के, जितने भी आपके जो भी 250 ग्राम तक के आपके ड्रोन्स हैं, उनको नैनो कहा जाएगा। उसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रो में 250 ग्राम से लेकर के 2 kg तक के जितने भी ड्रोन्स हैं। उसके बाद है आपका मिनी। मिनी में आपका आ गया 2 kg टू 25 kg। और उसके बाद आएगा स्मॉल। स्मॉल में 25 kg टू 150 kg एंड देन लार्ज। तो 150 kg से जितने भी बड़े होंगे वो सब लार्ज में होंगे। इसमें आपको याद ये रखना है कि जितने भी नैनो हमारे ड्रोन्स हैं, इनको उड़ाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। ग्रीन और येलो जोन में, रेड जोन में परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो नैनो ड्रोन्स को उड़ाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, इसके रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार लोकल पुलिस में आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि आपके पास ड्रोन है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी डेवलप की है, उसमें यह कहा गया है कि सबको सारे ड्रोन्स जितने भी ड्रोन है, उनको एक UID नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है दिया जाएगा। तो इसको हम लोग इस चार्ट से देख लेते हैं कि ये नैनो है, ये माइक्रो, मिनी, स्मॉल, लार्ज। वेट के अकॉर्डिंगली इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। UID नंबर नैनो के लिए नहीं चाहिए, परमिशन नैनो के लिए नहीं चाहिए। और विजुअल लाइन ऑफ स्टेट ऑपरेशन, लोकल पुलिस, हाँ लोकल पुलिस में इसको परमिशन देनी पड़ेगी, या इनफैक्ट सबको परमिशन देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। और ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। मेनली वेट है, वेट का क्लासिफिकेशन आप लोग याद रखिएगा। कौन कंट्रोल करता है? DGCA कंट्रोल करता है ना। तो ये सारे जो है टाइप्स हो गए इसके, है ना। उसके बाद आता है आपका MH-60R। MH-60R क्या है? ये एक टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर है जो भारतीय नौसेना के लिए कहाँ से लिया जा रहा है? USA से लिया जा रहा है। तो इसकी जो है अभी 3 हेलीकॉप्टर्स की सप्लाई होनी है भारत में। तो इसको याद रखना है, ये क्या है? मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। उसके बाद एक पोर्टल है, जन भागीदारी इन्वायरमेंट एम्पावरमेंट पोर्टल। जन भागीदारी, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, जन भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि ये वन स्टॉप इंटरेक्टिव यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। ये J&K के लोगों के लिए डेवलप किया गया है। इसमें क्या किया गया कि वहाँ की जो है जलवायु कैसी है, वहाँ की स्थिति कैसी है, वहाँ के क्षेत्रों में क्या डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके बारे में पोर्टल जानकारी देगा। इसमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, PM आवास योजना, PM सड़क योजना आदि सबसे जोड़ा गया है, जिससे कि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि उनके क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जन भागीदारी पोर्टल है और ये कहाँ पे है? यूनियन टेरिटरी हमारी J&K में।
ठीक है। उसके बाद है ये आपका उड़ान योजना। उड़ान योजना पहले से भी चर्चाओं में रही है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि उड़ान योजना में दिल्ली से लेकर के खजुराहो तक एक स्पाइस जेट की उड़ान अभी सिविल एविएशन मंत्री हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने शुरू की है। और क्योंकि अभी इस वहां पे एक नृत्य कार्यक्रम चल रहा है खजुराहो में, इसलिए ये स्पाइस जेट की एक उड़ान को उन्होंने मंजूरी दी है। उड़ान योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, यू से उड़े देश का आम नागरिक 2016 में ये रीजनल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में 2016 में ये डेवलप की गई थी। इसके बाद है एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आप लोग याद रखिएगा 21 फेब को मनाया जाता है। और इसको मनाने की घोषणा सबसे पहले की थी 1999 में यूनेस्को के द्वारा, और तब से 21 फरवरी 2000 से ये लगातार मनाया जा रहा है। 21 फरवरी को क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में बांग्ला भाषा को स्वीकृति देने के संघर्ष की वर्षगांठ मनाई जाती है, इसलिए बांग्लादेश ने कहा था, यूनेस्को से रिक्वेस्ट किया था, और उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने की मंजूरी दे दी। अब भारत संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी अनुच्छेद 343 में इसको कहा गया है, और हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद एक न्यूज है, किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद कर दिया है? गोल्डन वीजा कार्यक्रम चलाया जाता था एक्चुअल में यूके के द्वारा। यूके में जो भी 20 लाख पाउंड का निवेश कर देता था उसको वहां पे रेजिडेंशियल वीजा मिल जाता था। तो अभी वहां के लोगों ने कहा कि इसका मिसयूज हो रहा है, तो उन्होंने वहां की पार्लियामेंट ने इसको बंद कर दिया, गोल्डन वीजा को, है ना। तो धनी विदेशियों के निवास का मार्ग प्रशस्त करता था, कैसे? 20 लाख पाउंड का निवेश करने के बाद। तो ये वहां पे बंद कर दिया गया। एक अच्छी खबर ये आ रही है कि 12 से 18 साल के लिए एक और टीका डेवलप हो गया। अभी तक क्या था कि 12 से 18 साल 15 से 18 वर्ष के लिए 2 टीके डेवलप हुए थे। एक आपका कोवैक्सिन था और एक आपका जाइकोव डी था। जाइकोव डी, ये जाइडस कैडिला का था। ये 2 टीके अभी तक इंडिया में लग रहे थे। एक तीसरा टीका 12 से 18 साल के लिए इसको जो है मंजूरी मिल गई है, और ये है कॉर्बोवैक्स, और कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई। बायोलॉजिकल ई कंपनी ने कोर्बोवैक्स नाम के टीके को, जो कि 12 से 18 साल का बच्चों को दिया जाएगा, उसके लिए कोविड-19 का, उसको जो है मंजूरी मिल गई है। तो ये एक अच्छी न्यूज है। उसके बाद एक न्यूज आ रही है, एम्स में आरएफए तकनीक से पहली बार गर्भस्थ शिशु की सर्जरी। आरएफए टेक्निक क्या होती है? आरएफए टेक्निक का फुल फॉर्म है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से क्या किया जाता है कि किसी भी जो भी नर्व सप्लाई होती है या किसी का ब्लड सप्लाई होती है उसको चेक कर दिया जाता है, जिससे कि उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा किसी भी चीज को, तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इसी में क्या हुआ है कि इस बच्चे के बारे में थोड़ा सा ये है कि इसके लंग्स में ब्रोंकियो पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन, यानी कि इसके जो फेफड़े हैं उसमें पानी भर गया था और एक गांठ पड़ गई थी। वो गांठ क्या कर रही थी कि जो हार्ट होता है उसका, उस पर प्रेशर दे रही थी, जिससे कि कभी भी उसके हार्ट फेल का खतरा हो जा रहा था। तो डॉक्टर्स ने क्या किया है कि गर्भाशय में रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक से, गर्भाशय में रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफए टेक्निक से उस गांठ को उन्होंने, जो उसकी गांठ को जो भी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी उसको जो है उन्होंने बंद कर दिया। और ये कहाँ हुआ है? एम्स न्यू दिल्ली में। तो इसको इस तरीके से याद रख लीजिएगा, टेक्निक, और कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में, है ना, एम्स में। तो नेक्स्ट इसके बाद है आपका, हाँ, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे भारत एवं फ्रांस। जब मैं आपको क्वाड अभी 2-3 दिन पहले बता रहा था, तो मैंने वहां पे बताया था आपको एक क्वाड प्लस का कंसेप्ट, और क्वाड प्लस में जो मूर्त रूप लेता जा रहा है, क्वाड प्लस में फ्रांस एवं ब्रिटेन को लाने की बात की गई है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो क्वाड हमारा 4 देश थे, उसी में फ्रांस और ब्रिटेन को भी ऐड करके 6 देश हो जाएंगे, तो ये क्वाड प्लस हो जाएगा। लेकिन हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ये कोई सैन्य संगठन नहीं बनेगा क्वाड, ये एक समुद्री रक्षा के लिए ओनली और हमारे व्यापारिक हितों के लिए एक संगठन है, और हमारी आपसी सहभागिता इसमें
की जाएगी। तो लेकिन ये भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीतियां रही हैं, उन विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए सारे देश चाहते हैं कि एक नाटो जैसा संगठन डेवलप हो, नाटो जैसा संगठन जिससे कि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जा सके। जिस तरीके से नाटो वेस्टर्न कंट्रीज का एक संगठन है, वहां पे जो रूस को काउंटर बैलेंस करता है, इसी तरीके से चाइना को बैलेंस करने के लिए क्वाड प्लस का वो किया जा रहा है। तो इन्होंने, हमारे विदेश मंत्री जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने ये क्या किया है, फिर आप वहाँ के फ्रांस के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड, ब्लू इकोनॉमी मतलब जितना भी हमारा समुद्री अर्थव्यवस्था है उसको डेवलप और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे ये भारत जो है और फ्रांस आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। तो ये एक न्यूज़ थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या लेवेंडर से जो है आपका बैगनी क्रांति, उसके बाद किसान ड्रोन देखा, ड्रोन में हमने ड्रोन्स देख लिए, उसके बाद जन भागीदारी पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर, तीसरी न्यूज़ उड़ान योजना, इसमें दिल्ली टू खजुराहो 2016 में ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पे यूनेस्को ने 1999 में घोषणा की थी, तब से 2000 से लगातार मनाया जा रहा है। गोल्डन वीजा इंपॉर्टेंट है। गोल्डन वीजा कौन देश देता था अब तक? यूके देता था, जिसने इसे बंद कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 12 से 18 साल के लिए एक टीका कॉर्बोवैक्स, किस कंपनी द्वारा? बायोलॉजिकल ई कंपनी द्वारा। और ये RFA टेक्निक कहाँ से, कर्वस शिशु की पहली बार सर्जरी कहाँ की गई? एम्स में की गई, न्यू दिल्ली में। और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समुद्री रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की गई है भारत और फ्रांस के द्वारा। इस तरीके से ये आज आपका 22 फैब का करंट अफेयर था। 23 फैब का आपका वीडियो शाम तक हम पोस्ट कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुकेश, करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।